हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह। आज फिर से आपका स्वागत है आज की वास्तविक संग्रह में। आज का वचन है, वचन पर टिके रहें। वचन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे। रोमियो 3:4 परमेश्वर का वचन कभी असफल नहीं होता, यह सत्य है, और जो कहता है वही उत्पन्न करता है। तीतुस 1:2 हमें बताता है कि परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। या मुझे कई वर्ष पहले हमारी एक सभा में एक अंधे व्यक्ति के साथ हुई भेंट की याद दिलाता है। उसके लिए प्रार्थना करने के बाद प्रभु ने मुझसे कहा कि वह चंगा हो गया है। तब मैं उसके पास गया और उससे पूछा, सर, क्या आप मुझे देख सकते हैं? उसने कहा, नहीं। उसकी आंखें पूरी तरह बंद थी और भीड़ हंसने लगी। फिर भी मैं उस पर दृढ़ था जो प्रभु ने मुझे बताया था, और सभी के सामने घोषित किया, परमेश्वर ने कहा यह व्यक्ति चंगा हो गया है, और परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकते। हालांकि उस आदमी ने जोर दिया कि वह नहीं देख सकता। मैं अडिग रहा और कुछ मिनटों के बाद उसकी आंखें खुल गईं और वह आनंदित होने लगा कि वह देख सकता था। अगर मैंने परमेश्वर के वचन के सत्य पर कार्य नहीं किया होता तो वह अंधा ही घर वापस जाता। वचन पर टिके रहें और उसके पास निश्चित रूप से एक गवाही होगी। हालेलुया। एक और अवसर पर प्रभु ने मुझे एक अद्भुत दर्शन दिखाया। उन्होंने मेरे सामने एक मनुष्य को रखा और कहा, इस व्यक्ति को कैंसर बताया गया था, पर देखो, उसके शरीर में कैंसर नहीं है। और वास्तव में जब मैंने देखा तो वहाँ कोई कैंसर नहीं था। फिर प्रभु ने कहा, परंतु वह कैंसर से मरेगा। ये सुनकर मैं चकित हुआ और पूछा, यदि कैंसर नहीं है तो वह क्यों मरेगा? प्रभु ने उत्तर दिया, क्योंकि वह उस रिपोर्ट पर विश्वास करता है जो उसे दी गई है। हालेलुया। यही तथ्य और सत्य के बीच अंतर है। मानवीय निदान एक तथ्य प्रस्तुत कर सकता है, परंतु परमेश्वर का वचन सत्य प्रकट करता है। वह व्यक्ति से कैंसर मरेगा, इसलिए नहीं कि उसके भीतर कैंसर था, बल्कि इसलिए कि उसे गलत रिपोर्ट पर विश्वास किया और उस रिपोर्ट में उसके विश्वास ने कैंसर को उत्पन्न किया। बहुत से मसीही केवल इसलिए संघर्ष करते रहते हैं क्योंकि वे अपनी कमजोरियों पर विश्वास करते हैं, ना कि परमेश्वर के वचन के दृष्टिकोण से अपने आप को देखते हैं। जब तक आप कहते रहेंगे, मुझ में यह कमजोरी है, मुझ में यह दोष है, तब तक आप उसी संघर्ष में जिएंगे। परंतु जब आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, उसे घोषित करते हैं और अपने आप को वैसा देखते हैं जैसा वह आपको वचन में देखता है, तब आप प्रतिदिन जयवंत जीवन जिएंगे। जब आप वचन पर टिके रहते हैं, उसके अनुसार बोलते हैं और जीते हैं, तब आपका जीवन महिमा से महिमा में खिलता जाता है। हालेलुया। आइए हम घोषणा करेंगे। प्यारे पिता, मसीह यीशु में मुझे सिद्धता में लाने के लिए धन्यवाद। मेरे सब आपके सत्य के साथ अनुकूलता में हैं और मैं मसीह में हूँ, उसकी चेतना में चलता हूँ। मैं आपकी महिमा और सत्यनिष्ठा को प्रकट करता हूँ। मानवीय सीमाओं से ऊपर जीवन जीता हूँ। मेरा जीवन महिमा से महिमा में चमकता है, क्योंकि मैं आपके वचन में और आपके वचन के द्वारा जीवन जीता हूँ। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। तो जैसा कि हमने अभी वास्तविक संग्रह में पढ़ा कि कैसे आप अपने शब्दों के द्वारा जीवन को बदल सकते हैं। हालेलुया। आप उन अद्भुत चमत्कारों को देख सकते हैं जो आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हो। उन शब्दों को बोलिए और उन्हें अपने जीवन में स्थापित करिए। हालेलुया। तो आपका स्वागत है इस वचन में, और हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे इस सुंदर से वचन के लिए।
जो कि हम आप तक ले आ पा रहे हैं। और जैसे ही हम इन वचनों को आप तक ला रहे हैं, आप इसे सुनकर आनंदित हो जाते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद। सभी को जय मसीह।